कंपनी की टीवीएस एंटॉर्क गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब अभी मैं इसके अंदर टेस्टिंग को उपयोग कर रहा हूँ, तो पता चला कि इसके इंजेक्टर में से छिड़काव आना बंद हो चुका है। और अगर देखें तो इसके अंदर जो फ्यूल आपको दिख रहा होगा, फ्यूल है या स्क्रैचेस है पता नहीं, वो अभी टेस्टिंग के दौरान आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे मेथड, सिर्फ के सिर्फ 5, याद रखें, 5 ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आप 100% इंजेक्टर का जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर दिन नई नई गाड़ियों में, हर दिन स्कूटर में, बाइक में, सभी के गैराज में ये प्रॉब्लम जाता है कि सारी चीज़ें ठीक है, स्पार्क जनरेट हो रहा है, कंप्रेसर सही है, इंजन का काम किए, इंजेक्टर के अंदर से छिड़काव आना बंद हो गया, जैसा कि अभी यह गाड़ी में है। अभी मैं इसके अंदर सेल्फ का उपयोग करके आपको दिखाता हूँ, आप लाइव देखें। चलिए, सेल्फ का उपयोग कीजिए, हमारे मैकेनिक भाइयों को दिखाइए, और अभी कुछ ही मिनट में आपको क्लियर करके दिखा दूंगा कि इंजेक्टर का सोल्यूशन कैसे। ये देखिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, फिर से मारिए, बस कर दीजिए। तो देखें, इंजेक्टर के अंदर से एक जरा सा भी छिड़काव नहीं है। तो बने रहें वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अंदर पीडीएफ वायरिंग डायग्राम का उपयोग करेंगे, मल्टीमीटर से टेस्टिंग डिटेल का उपयोग करेंगे, और A to Z प्रोसीजर बताएंगे कि कंपनी क्या ऐसे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चेक करने को कहती है, जिसके मदद से आप 100% पता लगा सकते हैं कि इंजेक्टर्स के अंदर से छिड़काव क्यों नहीं आ। 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट और जल्दी जो चेक करने की कंपनी कहती है वो ये कि देखिए, ये इंजेक्टर है और ये छिड़काव जब करेगा जब इसके अंदर से फ्यूल इसको मिल रहा हो। तो सबसे पहले स्टेप में क्या चेक करना, अगर आपके पास फ्यूल प्रेशर गेज है तो अति उत्तम है, आप उसे आसानी से लगा के इसके प्रेशर को चेक कर सकते हैं कि कंपनी रिकमेंडेड 38 से 40 psi का जो प्रेशर है वो इसे मिल रहा है कि नहीं। अगर प्रेशर बीच में लीक कर रहा होगा, या इसका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर खराब रहेगा, या फ्यूल पंप खराब रहेगा, तो उस समय ये इंजेक्टर छिड़काव नहीं करेगा। क्लियर। पहला स्टेप का प्रेशर चेक करना है, उसे चेक करने के लिए हम इस जगह का उपयोग करेंगे, यहाँ पे। तो देखें, इसके ये जो कपलर कनेक्शन है, इसे हम यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और सिर्फ अनुमान लगाएंगे कि इसके अंदर से जो प्रेशर मिलना चाहिए इंजेक्टर को वो मिल रहा है कि नहीं। यहाँ दिखाइए बीच में। अभी मैं इसके इग्निशन को ऑन करता हूँ, ये देखें, काफी तेजी से इसके अंदर से प्रेशर मिल रहा है। पहला स्टेप एकदम क्लियर है कि प्रेशर जो इंजेक्टर को छिड़काव के मिलना चाहिए वो एकदम मिल रहा है। काफ़ी समय बूंद बूंद करके फ्यूल आता है या फ्यूल आता ही नहीं, तो उस समय और इसकी जो है इनपुट सप्लाई चेक करनी है, फ्यूल पंप को चेंज करना। बट इसका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर भी एकदम परफेक्ट है और इसका पंप भी परफेक्ट है। अब उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है वोल्टेज, ये सॉरी, फ्यूल नहीं आ रहा है। तो पहला स्टेप में क्लियर हो जाता है इनपुट वोल्टेज। अब मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, मैं इस इंजेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजेक्टर हो या इसका आईएसवी वाल्व हो, सेंसर यूनिट हो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, उसकी वर्किंग के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये चेक कर लेंगे कि फ्यूल आ रहा है। दूसरे स्टेप में ये चेक करेंगे कि इसके अंदर, इंजेक्टर के अंदर 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो चलिए मैं इसके अंदर इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखें, सबसे पहले इसके हम मीटर को कर देते हैं ऑन और इसे फिक्स कर देते हैं ऑटो पे। दूसरे स्टेप में है इनपुट सप्लाई चेक करेंगे। उसके लिए यहाँ पे इंजेक्टर के कपलर कनेक्शन को हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने इसे निकाल लिया है। तो आपको दिखा देता हूँ इसके इग्निशन ऑन करने के बाद सप्लाई आता है कि नहीं। चाबी स्विच ऑन कर दीजिए। चाबी स्विच को ऑन कर दिया गया है। एक वायर इसके अंदर ले लिया, दूसरा वायर कहीं से भी ग्राउंड लेंगे। आप इसके अंदर वोल्टेज देखिए खुद। कंपनी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई इसके अंदर मिलना चाहिए वो एकदम परफेक्ट मिल रहा है। दूसरा स्टेप हमारी गाड़ी का एकदम सटीक है। तीसरे स्टेप में ये बताया जाता है कि अगर गाड़ी के अंदर इनपुट सप्लाई सही से आ रहा हो तो फिर आप ये चेक कर लें कि इसके अंदर ये जो रेजिस्टेंस ईसीएम का है वो सही है या नहीं। तो इसके चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको सीखने को मिल रहा हो कैसे इसका टेस्टिंग मेथड का उपयोग करना है। अब इंजेक्टर टेस्टिंग के दौरान कंपनी क्या कहती है कि पिन 1 और पिन 2 को दोनों प्रोब में सेट करेंगे। यहाँ पे दिखा दीजिए अंदर इस जगह पे, ये देखें, यहाँ पे आपको 2 प्रोब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो दोनों प्रोब के अंदर पिन 1 और पिन 2 को टच करेंगे। मल्टीमीटर को थोड़ा उठा दीजिए, ये देखें, रीडिंग आपको दिख रहा होगा, वहाँ दिख रहा होगा। अभी अगर रीडिंग देखें, कंपनी रिकमेंडेड जो 11 से 13 ओहम का रीडिंग होना चाहिए। 12.2 12.3 करके फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी इंजेक्टर एकदम परफेक्ट है। क्लियर। पहला स्टेप फ्यूल की सप्लाई चेक करना, दूसरा स्टेप इनपुट सप्लाई चेक करना, तीसरा स्टेप इसका रेजिस्टेंस चेक करना,
चौथा जो स्टेप है वो है इसका सप्लाई, यानी जो सिग्नल वाला वायर है। सिग्नल जो फोर्थ स्टेप में चेक करना है वो इंजेक्टर के डायरेक्शन में आपको यहाँ पे रखना है। कलर कोड आपको याद रख लेना है, पिंक प्लस व्हाइट कलर का एक वायर रहेगा, और ईसीएम में फाइंड करना है एक वायर पिंक प्लस व्हाइट कलर का, और उस साइड जैसे ही लगाएंगे इस तरह से तो बीप का साउंड आना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि क्लियर हमारा वायरिंग जो है इंजेक्टर से ईसीएम तक का एकदम सही है। अगर बीप बज रहा हो उसके बाद भी इंजेक्टर छिड़काव नहीं कर रहा और साथ ही साथ मीटर में चेकलाइट नहीं है और साथ ही साथ हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप भी काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में ईसीएम खराब है, ईसीएम को आप चेंज कर दीजिए एकदम क्लियर। फिफ्थ जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, वो है पिकअप कॉइल की टेस्टिंग करना। अभी हम लोग ने कहा मैकेनिक चेक करना सीख गया, इंजेक्टर का प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करेगा। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ इंजेक्टर को कैसे चेक करना है, क्योंकि डिलक्स के अंदर और हीरो की गाड़ियों में क्या होता है ना कि मैग्नेट साइड ऑयल के अंदर काफ़ी डस्ट पार्टिकल होते हैं और वो सिग्नल सही से दे नहीं पाता है, तो वॉश करने के बाद गाड़ी सही हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका पिकअप कॉइल कहाँ है जिससे सिग्नल मिलता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन कंट्रोल यूनिट, जो इसके इस जगह पे लगा हुआ है। पिकअप कॉइल से ये इनपुट लेगा, ये क्या है, पल्सर कॉइल जिसे लिखा हुआ है। पिकअप कॉइल से ये इनपुट लेगा और यहाँ से आउटपुट भेजेगा। आउटपुट बहुत सारी जगहों पे भेज रहा है, लेकिन मेन दो जगहों पे जाता है। इग्निशन कॉइल के पास जाता है टाइम टू टाइम स्पार्क के लिए, और इसके फ्यूल इंजेक्टर के पास जाता है टाइम टू टाइम फ्यूल छिड़काव के लिए। तो पिकअप कॉइल का वर्किंग जो है इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल के लिए काफ़ी खास हो जाता है। पिकअप कॉइल खराब रहा तो फिर इंजेक्टर भी छिड़काव नहीं करेगा और हमारा जो इग्निशन कॉइल स्पार्क जनरेट नहीं करेगा। देखें ये मैग्नेट साइड इसका है, और ये मैंने व्हाइट कलर का सॉकेट कपलर ओपन कर रखा है इसका पिकअप कॉइल का। यहाँ पे अगर देखें तो दो ही कनेक्शन सिर्फ आपको मिलेगा, एक लाइटिंग और चार्जिंग के लिए येलो ब्लैक, और एक मिलेगा आपको ब्राउन प्लस व्हाइट कलर का इसका पिकअप कॉइल का। तो चलिए इसकी रीडिंग आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखें दोनों वायर को जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट किए, कंपनी रिकमेंडेड पीडीएफ में कहा जाता है इसके अंदर 145 का 145 ओम का रीडिंग होना चाहिए। 135 का है, यानी गाड़ी का पिकअप कॉइल एकदम सटीक है। रीडिंग में थोड़ा सा भी फेरबदल दिखे तो आप डायरेक्ट इसके सीकेपी सेंसर को चेंज कर दीजिए।